हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड की। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वॉलनट साइज स्ट्रक्चर है, मतलब ये अखरोट जैसे स्ट्रक्चर, मतलब अगर देखा जाए इनको तो ये अखरोट जैसे दिखते हैं। दैट इज लोकेटेड बैलो द यूरिनरी ब्लैडर, और ये क्या यूरिनरी ब्लैडर के नीचे है इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम। मान लीजिए ये अपना क्या है, ये अपना यूरिनरी ब्लैडर है और ये अपना है प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये अपना क्या है रेक्टम। तो सॉरी, तो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट है रेक्टम, और रेक्टम के इन फ्रंट, रेक्टम के आगे प्रेजेंट है और यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट है। ये क्या प्रेजेंट है यूरिनरी ब्लैडर के नीचे, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट प्रोस्टेट ग्लैंड, और रेक्टम के इन फ्रंट में क्या सामने क्या प्रेजेंट है, प्रोस्टेट ग्लैंड। यानी कि सीधा कहा जाए तो ये जो होता है यूरिनरी ब्लैडर के नीचे और रेक्टम के सामने प्रेजेंट होते हैं। The prostate gland contains additional fluid to ejaculate. Prostate fluid nourish the sperm. और prostate gland जो होते हैं वो क्या करते हैं, prostate gland addition fluid to ejaculate, और ये ejaculate करते हैं फ्लूइड को। प्रोस्टेट फ्लूइड नरिश द स्पर्म, और प्रोस्टेट फ्लूइड जो होते हैं वो नरिश करते हैं स्पर्म को। इसमें जो प्रोस्टेट से जो फ्लूइड निकलता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है स्पर्म को। इट इंक्रीज sperm motility and survival, help in nourishment, protection and movement of sperm. ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो क्या कर इंक्रीज कर देते स्पर्म की सर्वाइवल के चांस, स्पर्म के सर्वाइवल के चांस को बढ़ा देते हैं। और ये क्या मदद कर रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ये स्पर्म की सर्वाइवल के चांस को बढ़ा देती हैं और मोटिलिटी को। हेल्प इन नरिशमेंट, प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ स्पर्म, और ये क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं स्पर्म को, नरिशमेंट दे रहे हैं। ये इनके फंक्शंस हैं, ये हेल्प करते हैं नरिशमेंट, प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ स्पर्म में। और ठीक है ना, और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या क्या करते हैं, ये जो होती हैं सिंगल ग्लैंड है, ठीक है ना, सिंगल बड़े ग्लैंड है, लार्ज ग्लैंड है, एज कंपैरिजन टू बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोरेथ्रल ग्लैंड जो है वो छोटे हैं, जबकि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है ना। और ये क्या कर रहे हैं, सीक्रेट करते हैं मिल्की एल्कलाइन फ्लूइड को, जो क्या करते हैं और ये क्या कर रहे हैं, मिल्की एल्कलाइन फ्लूइड को सीक्रेट करते हैं और न्यूट्रलाइज करते हैं एसिडिटी को, यूरिन की एसिडिटी को। ये क्या कर देते हैं, उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसको न्यूट्रल कर देते हैं एसिडिटी को यूरिन की, ठीक है ना। और हम बात करें दूसरे ग्लैंड की, जो क्या है बायोरेथ्रल ग्लैंड। दे आर पी साइज स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ द यूरेथ्रा। ये कैसे हैं, ये मटर के दाने जैसे हैं, और जबकि अपना जो प्रोस्टेट ग्लैंड था वो कैसा था, वो अखरोट जैसा था। दिस ग्लैंड प्रोड्यूस क्लियर स्लिपरी फ्लूइड दैट डायरेक्टली एम्प्टी इनटू यूरेथ्रा, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक फ्लूइड को प्रोड्यूस करते हैं जो यूरेथ्रा में जाके एम्प्टी हो जाता है। जैसे मान लो हम कभी जूस पिए ना, तो जूस से पाइप से हम क्या करते हैं, पाइप से हम जूस पीते हैं, तो जूस पीते हैं ना, वो पाइप क्या कर रहा है, वहाँ से खाली कर, वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट कर रहा हो हमारे मुंह में खाली कर देता है। उसी तरीके से हम पीते हैं तो ग्लास से खाली होता रहता है और हम पीते रहते हैं। उसी तरीके से ये क्या कर रहा है, प्रोस्टेट वो सॉरी बायोरेथ्रल ग्लैंड जो होता है क्या कर रहा है, प्रोड्यूस करता है क्लियरी फ्लूइड दैट डायरेक्टली एमिटेड टू यूरेथ्रा, जो कि यूरेथ्रा में जाके खाली हो जाता है। दिस फ्लूइड सर्व एज लुब्रिकेट, और ये जो फ्लूइड कैसे एक्ट कर रहा है, लुब्रिकेट कर रहा है द यूरेथ्रा एंड न्यूट्रलाइज एनी एसिडिटी दैट मे बी प्रेजेंट ड्यू टू रेसिडुअल ड्रॉप ऑफ यूरिन। और ये क्या, कैसी भी अगर किसी भी तरीके की एसिडिटी हो तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है ना। यूरेथ्रा में किसी भी तरीके की, अगर यूरिन में किसी भी तरीके की एसिडिटी है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है यूरेथ्रा में। दे प्रोवाइड लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन टू स्पर्म ड्यूरिंग एजैकुलेशन।
अब लुब्रिकेशन प्रोवाइड, जो स्पर्म होता है उसको ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, लुब्रिकेशन। स्पर्म जो होता है, स्पर्म इजैकुलेट होता है, उस दौरान ये क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है लुब्रिकेशन और, ठीक है ना, प्रोटेक्शन। जो स्पर्म जो इजैकुलेट हो रहा है उसको लुब्रिकेशन और प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, उसको प्रोटेक्शन और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है अपने बल्बियोथल ग्लैंड इजैकुलेशन के दौरान, ठीक है ना। अब हम देखते हैं एपिडर्मिस को। अब हम बात करते हैं एपिडर्मिस की। एपिडिडाइमस, तो एपिडर्मिस इज अ लॉन्ग कॉइल दैट rest on the back side of each testis. Its function is carrying and storage of the sperm that are produced in the testes. ठीक है ना, ये एपिडर्मिस का लॉन्ग कॉइल का मतलब पता है ना, ये इस तरीके से जो होता है लॉन्ग कॉइल, बड़ी सी लंबी सी ये कॉइल्ड ट्यूब है, इस तरीके से कॉइल्ड का मतलब, जैसे कभी किसी ने मॉडलिंग देखी है, वो जलेबी सबसे अच्छा एग्जांपल मान लो, जलेबी ऐसे कॉइल्ड है, गोल गोल सी, ठीक है ना, तो वो कॉइलिंग होती है, ठीक है, कॉइलिंग है, जलेबी कॉइल्ड होती है, वही ये भी उसी तरीके से कॉइल होती है, दैट रेस्ट ऑन द बैक साइड ऑफ ईच टेस्टिस, जो कि हर एक टेस्टिस, मतलब दो ही टेस्टिस होती हैं, ठीक है, टेस्टिस के पीछे होती है, जैसे मान लो ये टेस्टिस है, ये अपना क्या है, टेस्टिस के पीछे कॉइल्ड, जलेबी की तरह कॉइल्ड होती है एपिडर्मिस, एक लॉन्ग ट्यूब है। Its function is carrying and storage of the sperm that are produced in the testes. और इसका काम क्या है, किसका, एपिडर्मिस का, कैरिंग एंड स्टोरेज ऑफ द स्पर्म दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस। जैसे आपने कभी पानी की टंकी देखी है, उसमें पाइप कनेक्टेड रहती हैं, और जब हम नीचे नल को ओपन करते हैं तो क्या उसमें से पानी आने लगता है, और जो टंकी से जो पानी नीचे कौन ला रहा है, वो होती है पाइप्स, ठीक है ना, जैसे कि ये टंकी होती है और हमारा यहाँ पर नल लगा है, ठीक है ना, और इस तरीके से हमारे पाइप्स हैं, तो यहाँ से पानी कौन निकाल रहा है, यहाँ से जो पानी होता है वो किसके थ्रू आता है, पाइप्स के थ्रू। उसी तरीके से ये टेस्टीज होती हैं, टेस्टीज में कुछ ट्यूब कनेक्टेड होती हैं जिनको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। तो इस तरीके से पानी जब हम नल को खोलते हैं तो पानी बाहर आता है, और ये अगर हम पानी बंद करते हैं तो उसमें कुछ पानी स्टोर रह जाता है, इसमें क्या होता है, पानी स्टोर होता है और क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, ये पानी को कौन कैरी कर रहा है, ये पाइप ही तो कैरी कर रहा है, तो वही ऐसे ही एपिडर्मिस लॉन्ग कॉइल्ड है, ये जलेबी की कॉइल्ड, मतलब समझ लो जलेबी जैसे कॉइल होती है, उसी तरीके से मान लो कॉइल्ड ट्यूब दैट रेस्ट, जो कि टेस्टिस के बैक साइड पर है, ठीक है ना, और ये फंक्शन क्या है इसका, कैरिंग एंड स्टोरेज ऑफ द स्पर्म, और स्पर्म को कैरी कर रहा है, मतलब ना पानी को ही कैरी कर रहे हैं ना, ये पाइप पानी को कैरी कर रहे हैं टंकी से नल तक, ठीक है ना, कैरिंग फंक्शन क्या, कैरिंग एंड स्टोरेज ऑफ द स्पर्म दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्ट, और ये जो कैरी कर रहा है, किसको कैरी कर रहा है, स्पर्म को, स्टोरेज और कैरिंग का फंक्शन कर रहा है, किसको कैरी कर रहा है, और किसको ये क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, स्पर्म को स्टोर, जो कि कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, जैसे मतलब ये पानी को कैरी कर रहा है, वो कहाँ से कैरी कर रहा है, पानी टंकी से ही तो नीचे ला रहा है, ये इसी को तो यहाँ से यहाँ तक ला रहा है, तो उसी तरीके से जो पानी जो होता है वो यहाँ से निकलता है, तब ये यहाँ तक आ रहा है, उसी तरीके से जो स्पर्म जो होता है वो टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस से निकल रहा है, तो उसको ही कैरी कर रहा है और उसको ही स्टोरेज कर रहा है, स्टोर कर रहा है। इट आल्सो द जॉब ऑफ एपिडर्मिस टू ब्रिंग द स्पर्म टू मैच्योरिटी, और ये मैच्योरिटी मतलब समझते हैं ना कि मैच्योर होना, मैच्योरिटी को कौन गेन कराता है, मैच्योरिटी का काम कौन कर रहा है, मैच्योरिटी का काम कर रहा है एपिडर्मिस, यहीं पर ये वो सेंटर है जहाँ पर क्या स्पर्म मैच्योर होता है, सिंस द स्पर्म
emerges from the testes are immature and incapable of fertilization. और जो स्पर्म जो कि प्रोड्यूस होता है टेस्टिस में, आप मान लो जब एक छोटा बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो कैपेबल नहीं होता चलने के, वो चल नहीं पाता। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो चल नहीं पाता, वो ढंग अच्छे तरीके से चल नहीं सकता। उसी तरीके से जो स्पर्म जो कि टेस्टिस से प्रोड्यूस तो हो गए लेकिन वो इमेच्योर है, वो उसमें ये वो क्षमता नहीं है कि वो फर्टिलाइजेशन करा सके। तो स्पर्म जो कि प्रोड्यूस होते हैं कहाँ से? स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस से, प्रोड्यूस होते हैं स्पर्म। और जो स्पर्म जो होता है प्रोड्यूस हो रहे हैं टेस्टिस से, वो क्या है? इनकैपेबल है किसके लिए? फर्टिलाइजेशन कराने के लिए। उनमें वो क्षमता नहीं होती कि वो जो हाई प्रोड्यूस हो चुकी है वो उनमें क्षमता नहीं है कि वो फर्टिलाइजेशन करा सके। और जो मैच्योरिटी गेन होती है कहाँ पर? मैच्योरिटी भी गेन होती है कहाँ पर? एपिडाइमस में। जो स्पर्म जो कि प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस से, वो इनकैपेबल होते हैं फर्टिलाइजेशन। इसीलिए ये जो होते हैं वो मैच्योरिटी पहले ये क्या करते हैं? पहले मैच्योरिटी को गेन करते हैं। मैच्योरिटी कहाँ गेन होती है? एपिडाइमस के अंदर मैच्योरिटी को ये गेन करती है। ठीक है ना? फिर हम बात करें वॉस डिफरेंस की। वॉस डिफरेंस Was difference is a 45 centimeter long tube that travels from the epididymis into the pelvic cavity just behind the bladder. ठीक है ना? अब ऐसा मान लो जैसे कि एक ये इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर दूँ, इसको अगर मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दूँ, इस पाइप को अगर मैं इसको नाम दे दूँ ए पाइप ए और इसको नाम दे दूँ पाइप बी, पर है तो वही चीज़ लेकिन नाम अलग अलग है। उसी तरीके से जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है ये पाइप, तो यहाँ से किसका यहाँ पर किसका एरिया चालू हो गया? बी वाले पाइप का, और यहाँ तक ए वाले पाइप का हिस्सा है। ठीक है? तो उसी तरीके वॉस डिफरेंस और एपिडाइमस, एपिडाइमस मान लो यहाँ से खत्म हो रही है तो यहाँ से क्या चालू हो जाती है? वॉस डिफरेंस। ठीक है ना? वॉस डिफरेंस 40%। और ये कैसी है? ये मान लो ये एक वॉस डिफरेंस है, तो ये क्या है? 45 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। ट्यूब मतलब समझ रहे हो ना? पाइप जैसे कॉइल होलो स्ट्रक्चर होता है ना, उसी तरीके से होलो स्ट्रक्चर है 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है ना? दैट ट्रेवल फ्रॉम द एपिडाइमस, जो कि ट्रेवल कहाँ से करें? एपिडाइमस इनटू द पेल्विक कैविटी जस्ट बिहाइंड द ब्लैडर, ब्लैडर के जस्ट सामने। द वॉस डिफरेंट ट्रांसपोर्ट mature sperm and to the urethra in preparation for ejaculation। अब मैंने बताया था ना कि जो एपिडाइमस में क्या होता है, स्पर्म टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है लेकिन वो इमेच्योर होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, उसमें क्षमता नहीं होती कि वो फर्टिलाइजेशन करा सके। इसलिए एपिडाइमस के अंदर उसमें क्या आती है? वो मैच्योर होता है। अब वो मैच्योर तो यही हो गया, अब वो काम तो दोनों का यही है कि ट्रांसपोर्ट करें। वही चीज़ है ना, यहाँ से यहाँ तो नाम अलग कर दो, तो वही ट्रांसपोर्ट तो ये भी करेगा ना। तो ट्रांसपोर्ट पर इनमें अंतर ये क्या है? मैच्योर स्पर्म को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है कौन? वॉस डिफरेंस। और ये जो होता है ट्रैवल करता है फ्रॉम एपिडाइमस टू द पेल्विक कैविटी, ब्लैडर के सामने। जैसे मान लो ये ब्लैडर है, तो ब्लैडर के सामने कौन है? ब्लैडर के सामने क्या है अपना? वॉस डिफरेंस। ठीक है? जस्ट बिहाइंड द ब्लैडर। ठीक है? और ये ट्रांसपोर्ट क्या करता है? मैच्योर स्पर्म टू द यूरेथ्रा। कहाँ? अब ये जैसे होगा ना, ये पानी यहाँ से नल से खोल दें तो ये मान लो ये ट्रांसपोर्ट तो कर रहा है, कहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहा है? यूरेथ्रा तक। तो मान लो ये जो नल है इसको हमने मान लिया ये है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। तो ये कहाँ से कहाँ तक कैरी कर रहा है स्पर्म को? ये जो है वो यहाँ से तो लिया, यहाँ से यहाँ तक लाया, जब मान लो ट्रांसपोर्ट हो यहाँ तक पहुँचना, मेरी जो मान लो ये मान लो पानी को निकल तो यहीं से रहा है और पहुँचना यहाँ पर नल तक। तो उसी तरीके से मान लो ये टेस्टिस से तो स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन उसे जाना कहाँ तक है? उसकी जो उसे बाहर निकलना है, तो बाहर कहाँ से निकलेगा? जिस तरीके से पानी
यहाँ से इस टंकी से निकलेगा और नल से थ्रू निकल जाएगा। उसी तरीके से टेस्टिस से स्पर्म तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन निकलेगा किसके द्वारा? यूरेथ्रा के द्वारा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक तो कैरी किया, जैसे मान लो जहाँ एपिडाइमिस ने यहाँ से टेस्टिस से स्पर्म को ले आया, और लेकिन निकालना तो उससे यूरेथ्रा में ही। तो यहाँ से ये मान लो कि इतना एरिया जो था एपिडाइमिस को उन्होंने अपना कंप्लीट कर दिया। अब दूसरा काम जो है वो किसका है? वॉस डिफरेंस का। तो वो मैच्योर स्पर्म को यूरेथ्रा में छोड़ देगा, बाहर निकाल देगा ना, यूरेथ्रा है तो यहाँ से निकाल देगा। फर्स्ट डिफरेंस क्या करेगा कि वहाँ से निकाल देगा। तो मैच्योर को यहाँ तक, यहाँ से एपिडाइमिस ने कहा मेरा काम हो गया, अब तुम, एपिडाइमिस बोलता है और डिफरेंस अब तुम लो, अब तुम्हारा एरिया आ गया, अब तुम इसको ले जाओ। तो एपिडाइमिस ले आया और उसने वहाँ पर छोड़ दिया यूरेथ्रा में, ठीक है। किसको? इजैकुलेशन के दौरान। इजैकुलेशन होता है ना, इजैकुलेशन मतलब बाहर निकलना, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है ना। ये ट्रांसपोर्ट, वास डिफरेंस जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है मैच्योर स्पर्म को, मैच्योर स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पर? यूरेथ्रा में। किसके दौरान? इजैकुलेशन के दौरान। इजैकुलेशन होगा तब ये इसको बाहर निकाल देगा। जब मान लो अगर नल बंद होता है तो पानी तो नहीं निकलता ना, उसी तरीके से जब तक पानी, नल नहीं खुलेगा तब तक पानी नहीं निकलेगा। उसी तरीके से जब तक इजैकुलेशन में होगी तो स्पर्म बाहर नहीं निकलेगा। है द इजैकुलेटरी डक्ट, these are formed by the fusion of the vas deferens and seminal vesicle. The ejaculatory duct empty into the urethra, ठीक है ना। अब ये जो इजैकुलेटरी डक्ट होता है दो लोगों के मिलन से ही बनता है। एक कौन सा? एक वास डिफरेंस के और एक सेमिनल वेसिकल्स के। मान लो ये सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस, इनका क्या हो गया? फ्यूजन, इन दोनों को मिला दिया गया। तो ये जो थर्ड पार्ट बनना है वो क्या है? जैसे मान लो एक सेमिनल वेसिकल है और ये है क्या? वास डिफरेंस, ठीक है। और ये दोनों अलग अलग पार्ट, जब इनका फ्यूजन करा दिया वो एक साथ लाया गया तो ये तीसरा पार्ट बन गया, थर्ड पार्ट बन रहा है। उस थर्ड पार्ट को हम क्या बोलते हैं? उसी थर्ड पार्ट को हम बोलते हैं क्या? थर्ड पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। जो तीसरे पार्ट का जो फॉर्मेशन हुआ था ना, ये सेमिनल वेसिकल वास डिफरेंस, ये तो सेमिनल वेसिकल ये वास डिफरेंस, लेकिन ये थर्ड पार्ट जो फॉर्म हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। ये सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस से फ्यूजन से ही क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है कौन? ejaculatory duct. The ejaculatory duct empty into urethra. और ejaculatory duct कहाँ पर ये कैरी किया करता है? स्पर्म को यूरेथ्रा, ठीक है ना। और मान लो कि ये तो ejaculatory duct जो क्या कैरी कर रहा है? वो एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, ये ट्रांसपोर्ट में मदद करती हैं, ठीक है ना। सीमन को पास कौन करा रहा है? ejaculatory duct। फिर आता है अपना यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज अ ट्यूब दैट कैरी द यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अब यूरेथ्रा क्या है? एक कॉइल ट्यूब है, यदि पहन देखी है तो उसकी अगर हम रिफिल निकाल लें तो वो खाली होती है ना, उसी तरीके से ट्यूब है। ये क्या है? ये एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि क्या कैरी कर रहा है? कैरी क्या करता है? ये ब्लैडर से यूरिन को कैरी करता है, उस पंप को, ठीक है ना, आउट, ठीक है ना, फ्रॉम द ब्लैडर टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन मेल। और ये किसमें? मेल्स में यूरेथ्रा किसको कैरी कर रहा है? ये कैरी करता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी को, यूरिन को कैरी कर रहा है आउटसाइड ऑफ द बॉडी। मान लो ये पानी यहाँ से बाहर निकाल रहा है ना, उसी तरीके से यूरेथ्रा एक पाइप है, मतलब एक क्या है? पाइप है जो कि कैरी कर रहा है किसको? ये जो कैरी कर रहा है, ये कैरी कर रहा है यूरिन को। मान लो यहाँ से ये क्या है? ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा पान क्या निकाल रहा है? यूरिन को बाहर। टंकी मान लीजिए यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ से यूरिन का हो गया फॉर्मेशन और यूरिन को निकल रहा है बाहर। किसके थ्रू निकलेगा? जैसे टंकी से पानी निकल रहा है, नल के थ्रू निकल रहा है ना, तो उसी तरीके से जो
यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन फॉर्म हुई है वो यूरिथ्रा के द्वारा बाहर निकल रही है, बॉडी से आउट हो जाती है। इट हैज एडिशनल फंक्शन ऑफ एक्सपेलिंग सीमन व्हेन मैन रीचेस ऑर्गेज्म। और क्या करता है, सीमन को भी बाहर निकालता है। और ये क्या है, यूरिथ्रा एक कॉमन पैसेज है जहां से यूरिन और सीमन दोनों ही बाहर निकलती हैं, ठीक है ना। When the penis is erect during sex, the flow of urine is blocked. Urine is not from the urethra, ठीक है ना। जब यूरिन का फ्लो होगा, जैसे मान लो कि अल्लाह क्या हो रहा है, the flow of urine is blocked from the urethra, allowing only semen to be ejaculated at orgasm। जैसे मान लो एक कभी ना काफिला जाता है, रोड जाती है, उसी रोड पे वीआईपी लोग निकलते हैं, हम भी निकलते हैं। कॉमन जब भी कोई वीआईपी लोग निकलते हैं तो देखते हैं ना कि रोड को जाम कर देते हैं। तो यहाँ पर वीआईपी आदमी कौन है, यहाँ पर जो है एक वीआईपी आदमी है। अगर ये निकलेगा तो क्या होता है, तो सीमन तो यूरिन को ब्लॉक कर दिया जाता है कि यूरिन अभी तो रुक जा, अभी तो यहाँ से नहीं निकलेगा, ठीक है ना। यूरिन को रोक दिया जाता है, नहीं तुम यहाँ से नहीं निकलेगा। अगर कौन निकला है, वीआईपी आदमी निकलेगा, जब तक वो वीआईपी आदमी नहीं निकल जाएगा तुम यहाँ से नहीं निकलोगे, ठीक है ना। और वीआईपी आदमी कौन है, स्पर्म। अब मैंने बोला था ये यूरेथ्रा कॉमन पैसेज है स्पर्म और यूरिन के लिए, तो एक ही बार में से एक ही जाएगा, तो एक साथ नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर स्पर्म निकल जाए तो यूरिन को रोक दिया जाता है कि तुम अभी रुको, पहले स्पर्म को बाहर चले जाओ, ठीक है ना। ये होता है, ये यूरेथ्रा से सिर्फ एक ही निकलेगा, या तो स्पर्म निकलेगा या फिर यूरिन। जब स्पर्म निकलता है यूरिन को रोक दिया जाता है कि तुम यहाँ से नहीं निकलो, अभी वीआईपी आदमी जा रहे हैं, अभी कौन जा रहा है, वीआईपी पर्सन जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए।